हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसी जो थ्रोट का इन्फेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गले का संक्रमण। ये अलग अलग तरीकों से हो सकता है, अलग अलग कारणों से हो सकता है। तो उन सब का जो अलग अलग कारण होता है उसका डिस्कशन करेंगे, उनका निवारण कैसे करना उसका भी डिस्कशन करेंगे, होम रेमेडीज क्या है उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इज इट पेनफुल टू स्वॉलो, मतलब ये चीज आपको देखना है कि जब आप कोई चीज निगल रहे हो, चाहे वो पानी हो या फिर खाना हो, तो आपको पेनफुल है कि नहीं है। और इज योर थ्रोट स्क्रैची, मतलब आपका जो थ्रोट है स्क्रैची है, मतलब ऐसे खरखराहट हो रहा है गले में, मतलब कुछ चीज रहे तो ऐसा लग रहा है कोई चुभ रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही। और वायरस में भी कॉजिंग योर सोर थ्रोट, मतलब जो सोर थ्रोट होता है, मतलब गले का इन्फेक्शन होता है, यूजुअली उसका कारण एक वायरस हो सकता है, जनरली वायरस ही होता है, लेकिन कुछ और ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण गले का इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट सोर थ्रोट्स एक्सेप्ट फॉर ब्लैंक थ्रोट, मतलब एक ऐसा थ्रोट है, एक ऐसा कंडीशन है थ्रोट का, उसको छोड़ करके बाकी सारे सोर थ्रोट के कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमें जब भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उठा करके फट से एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खाने नहीं लगना है, क्योंकि मैक्सिमम जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर एक ही तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, वो अभी मैं बताऊंगा किसमें पड़ती है। अब हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सो थ्रोट इन्फेक्शन कैन बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेप थ्रोट, द कॉमन कोल्ड, एलर्जीज और अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस। तो जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो अलग अलग कारणों से हो सकता है। इसका एक कारण होता है स्ट्रेप थ्रोट होता है, या फिर आपका कॉमन जो कोल्ड होता है सर्दी बुखार उससे हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके के एलर्जी से हो सकता है, कोई और अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इलनेस होगा उसकी वजह से भी हो सकता है थ्रोट में इन्फेक्शन। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इसके सिम्टम्स होते हैं रनी एंड स्टफी नोज, तो जो कॉमन कोल्ड में होता है, आपका नाक बहता है और नाक में से जाम लग जाता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, ट्रैफिक लग जाता है वहां पर, जो भी नेजल सिक्रेशंस होता है उसका, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब गले में प्रॉब्लम होने लगती है अलग अलग तरीके की, निगलने में, बोलने में, इस तरीके से। कफ होता है, खांसी आती है। उसके बाद फिर हॉर्सनेस हो जाता है, मतलब आपका जो आवाज है वो बदल जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि आवाज बैठ गया है, ठीक है, मेरा गला बैठ गया है, मतलब गला तो चल ही रहा है, वो तो ऐसा ही है, मतलब गला बैठ गया है ऐसे बोल लेते हैं। तो बैठा ऐठा कुछ नहीं, उसमें हॉर्सनेस आ जाता है, ठीक से हमारा आवाज नहीं निकलता है, बोलने में हमें तकलीफ होती है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और कई बार हमें क्या हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, मतलब कई बार जो हमारा आंख है वो पिंक कलर का हो जाता है, पिंक आई इसको बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस मतलब रेडनेस या फिर पिंकीनेस आ जाता है हमारे आंखों में, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और आंखों से आंसू भी आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कारण से ही निवारण है। कौन से टाइप का थ्रोट इन्फेक्शन है वो जानोगे तभी उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर हो सकता है। तो इसमें पहला जो सबसे ज्यादा कारण है दैट इज वायरसेस लाइक दोस दैट कॉज कोल्ड्स और फ्लू, मतलब बहुत सारे वायरस रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्पेशली जो इन्फ्लुएंजा कैटेगरी के वायरस होते हैं वो थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें आपके कोल्ड का जो वायरस होता है वो होता है, और ऐसे वायरस जो फ्लू कॉज करते हैं, जो चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे आपका कोल्ड एंड फ्लू वाला हो, मतलब जो सर्दी बुखार वाला, या फिर कोविड-19 वाला भी। कोविड-19 में भी आपने देखा होगा ना कि गले में इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट होता है, तो वो भी तो एक टाइप का वायरस है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें, हमारे गले में। तो ये सारे जो वायरसेस है उसके कारण जो हमारा थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम यही होता है। सेकंड होता है द बैक्टीरिया ग्रुप अ स्ट्रेप, मतलब बैक्टीरिया का ग्रुप जिसको हम लोग एक स्ट्रेप के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट। और स्ट्रेप थ्रोट ही एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आपको एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ता है, एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ता है। इसके अलावा कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं पड़ता है, ओनली ये स्ट्रेप थ्रोट में ही पड़ता है। क्यों?
बिकॉज द बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ स्ट्रेप विच कॉसेस स्ट्रेप थ्रोट, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेप थ्रोट कॉज करता है, मतलब इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट में आपका एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, तो भाई वहां पर एंटीबायोटिक देने का जरूरत क्या है, आपके बॉडी में फिर एंटीबॉडी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। मतलब सही में आपको इन्फेक्शन होगा तब आपने मान लो एजिथ्रोमाइसिन खा करके एकदम मजे लिए हैं, मतलब आपको जरूरत नहीं थी तब भी खाए हैं, लेकिन जब सही में एजिथ्रोमाइसिन का जरूरत पड़ेगा तो एजिथ्रोमाइसिन के आपके बॉडी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब जरूरत होगा तभी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आपको एंटीबायोटिक लेना है, यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी। उसके बाद फिर एलर्जीज, कई टाइप का एलर्जी होता है, उसकी वजह से भी गले में इंफेक्शन हो जाता है, तो इसमें एंटी एलर्जिक ड्रग वगैरह दे देते, जैसे सिट्राजिन वगैरह दे दिया जाता है। उसके बाद फिर स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, मतलब कोई स्मोकिंग करता है तो उसको भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड हैंड स्मोक मतलब कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसका दोस्त है बाजू में बैठ रहा है, बोला मैं तो नहीं पीता, लेकिन तेरा दोस्त तो पी रहा है, अपने दोस्त को मना कर, नहीं तो बाजू में बैठ के तू भी पी रहा है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे रीजन होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के, मैक्सिमम होता है वायरसेस की वजह से, फिर बैक्टीरिया, उसके फिर अदर रीजंस। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट एक अलग कैटेगरी जिसमें हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, तो उसका सिम्टम हम लोग जानेंगे तभी तो डॉक्टर के पास आएंगे। तो जानो भाई सिम्टम। तो इसमें क्या होता है, सोर थ्रोट दैट कैन स्टार्ट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सोर थ्रोट स्टार्ट होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे आपको सर्दी स्टार्ट होगा तो ऐसे लगेगा, थोड़ा सा भारीपन लगेगा, तो उसको पूरा प्रॉपरली जो थ्रोट इन्फेक्शन होने में आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन इसका जो है ना स्ट्रेप थ्रोट में आपको आएगा और इमीडिएटली 4-6 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेकंड सिम्टम क्या होता है, पेन वेन स्वेलिंग, मतलब निगलने समय दर्द होगा, आपको बुखार आएगा, तो बुखार तो वायरल फीवर में भी आता है। उसके फिर रेड एंड सोलन टॉन्सिल्स समटाइम्स विथ व्हाइट पैचेस और स्ट्रिक्स ऑफ पस, मतलब इसमें क्या होता है, टॉन्सिल है वो रेड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, यहाँ पर अंदर में जो आपका टॉन्सिल है उसके साथ में उसमें व्हाइट पैचेस भी दिखने लगते हैं कई बार, और स्टिक्स भी दिखने लगते हैं। एक्चुअली वे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसलिए सारा चीज होता है, वायरल में ये नहीं होता है। फिर टाइनी रेड स्पॉट्स ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब माउथ का जो रूफ होता है, छत ऊपर वाला तलवा, उसमें क्या दिखने लगता है, रेड स्पॉट्स दिखने लगते हैं। सोलन लिम्फ नोड इन द फ्रंट ऑफ द नेक, तो नेक के जो फ्रंट में इधर लिम्फ नोड रहते हैं वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है स्ट्रेप थ्रोट के। अब इसमें हम लोग होम रेमेडीज क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसमें ये होम रेमेडीज काम करते हैं। तो पहला तो इसमें लोजेंजेस वगैरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि भाई गला बैठा हुआ है, ठीक से बोलने में हमें तकलीफ हो रही, तो बहुत सारे लोजेंजेस वगैरह आते हैं, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, तो वो सारे यूज करने पर या फिर खाने पर आपको थोड़ा सा गले में आराम मिलता है। इवन आपके पास एक योगी कंटिका भी आती है, जो यहाँ पर मेरे पास तो था, कहाँ गया, तो नहीं मिल रहा है मुझे, इधर फोटो में लगा दूंगा। तो योगी कंटिका वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी काफी रिलीफ मिलता है। उसके बाद फिर आपको गार्गल करना है, ये चीज आपको रेगुलरली करना है। जो सॉल्ट वाटर ल्यूक वार्म, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी में नमक डाल करके गरारे करने हैं, गार्गल ऐसे करके जो करते हैं ना वो वाला करना है, उससे बहुत बेनिफिट होता है। उसके बाद फिर ड्रिंक वार्म बेवरेजेस एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपको फ्लूइड्स लेना है और गर्म बेवरेज लेना है, मतलब आप हर्बल टी पी ले या फिर वैसे तो गर्म पानी पी लो गुनगुना, वो सबसे बेस्ट होता है। ठंडा पानी या नॉर्मल पानी तो ना पियो इस कंडीशन में, गुनगुना पानी से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। हल्दी वगैरह डाल करके पी सकते हैं तो वो भी अच्छा है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है हल्दी, तो गला के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। देन यूज हनी टू रिलीव कफ फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, तो 1 साल या फिर उससे ज्यादा साल के बच्चे हैं उनके लिए आप हनी पिला सकते हो थोड़ा थोड़ा उनको, ठीक है। तो उससे भी गले में आराम मिलता है। प्लस जो भी बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए ऐसा कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आप उनको डॉक्टर के पास दिखाओ, मतलब ऐसे भरोसे अपने भरोसे ना बैठो, या फिर ओवर द काउंटर ड्रग या फिर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, मतलब आपको जैसे गले का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह है, तो 3-4-5 दिन आपको ठीक होने में लगेगा और वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, ये होम रेमेडीज वगैरह आप करेंगे तो। बट उसमें आपको जैसे कि सर्दी वगैरह है, ज्यादा हो रहा है सर्दी, मतलब कफ एंड कोल्ड आपको जो हो रहा है, तो उसमें आप सीना रेस्ट वगैरह ले सकते हो, ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं ये, ठीक है। आपको क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू आता है, ये ले सकते हो। इसमें पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन और कैफीन होता है, तो इससे ठीक हो जाता है सर्दी। एक विक्स एक्शन 500 भी आता है, ठीक है, इसमें कैफीन होता है, डाइफेनाइल हाइड्रामिन होता है, पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन होता है। इसके अलावा एक चेस्टॉन कोल्ड आता है जिसमें सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है, फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल होता है, ठीक है। तो आपका एलर्जी के कारण सर्दी वगैरह हुआ है तो उसमें ये बेनिफिट देता है। प्लस आपको ये सारे जितने भी थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें आपको क्या आता है, बुखार आता है। तो वायरल फीवर में बुखार आता है तो पैरासीटामोल जो ओवर द काउंटर ड्रग है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डोलो वगैरह, तो उससे आपका फीवर वगैरह उतर जाता है। और इसके अलावा भी आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन के कारण, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ईएनटी को। ईएनटी डॉक्टर्स कौन होते हैं, जो ईयर, नोज और थ्रोट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास जाएंगे। वैसे तो आप नॉर्मल एमबीबीएस के पास जाएंगे या फिर एमडी के पास जाएंगे तो वो भी इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन आप ईएनटी को दिखाएंगे तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच।